हेलो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शक्ति में आपका स्वागत है। तो इस शक्ति सीरीज में हम हर एक चैप्टर के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी में, आपका टेस्ट की तैयारी में, आपके चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कोई सीरीज़ देखना चाहते हैं, जिससे आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी या टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे। बहुत हाई डिमांडिंग ये सीरीज़ है, ये वीडियोज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप सीरीज़ लेके आइए। तो ये सीरीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। बाकी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। और अब इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। यहां पर ये संख्याएं हैं, हमें बतानी है परिमेय या अपरिमेय संख्याएं। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहली बात, रूट 0.16, क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहले इसको सरल करते हैं। सरल हम करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 16/100। अब आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ये 4/10 आ गया है, प्रॉपर भिन्न का रूप आ गया है। आप चाहो तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हो, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है। ओके, ये अलग बात है कि इसको इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, इतना चल जाएगा, और ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा है 2.414141 डॉट डॉट डॉट। ये संख्या एक परिमेय संख्या है, और इसका कारण ये है क्योंकि यह संख्या एक अशांत आवर्ती संख्या है। तो जब भी कोई संख्या अशांत आवर्ती होती, यानी एक ही जो तरह के जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, 4141414141, इस तरह से ये जा रहा है आगे, तो जब भी ऐसा होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। फिर है 0.10100100001। इसमें डॉट्स नहीं लगे हैं। आई मीन यहाँ पर आप अगर इन दोनों नंबर्स को देखें, इन दोनों संख्याओं को, तो एक संख्या ये डॉट लगे हैं यानी अशांत है, ये संख्या में डॉट नहीं है यानी ये शांत दशमलव है। तो जब जो भी शांत दशमलव होता है तो वो एक परिमेय संख्या होती है। इसका कारण ये है कि यह एक शांत दशमलव है। अच्छा, अब जो अगला है 0.10100100001 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या अपरिमेय है। उसका कारण ये है कि ये है अशांत अनावर्ती, है ना। आप देखोगे इन दोनों संख्याओं में क्या डिफरेंस है। समानता तो ये है कि दोनों अशांत हैं, क्योंकि दोनों में डॉट लगे हैं, ये चलते जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अंतर यह है कि इसमें एक जैसा ये रिपीट हो रहा है, 414141। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ भी 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, इस तरह से गैप बढ़ रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और फाइनली हमारे पास है √3 + √2 का स्क्वायर। तो अब a + b के वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा a² + b² + 2ab √3 × √2। आई एम श्योर आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो ये 5 + 2√6 हो जाएगा। अब भले ये एक परिमेय है, बट ये तो अपरिमेय है, तो कुल मिला के ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि 1/3 और 1/2, इसके बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और दूसरा पार्ट है 2/3 और -3/4, इसके बीच भी एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो, जब हमें केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, केवल एक परिमेय संख्या, तो क्या करते हैं आप समझिए ठीक से। जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती, मान लो कि a और b है और इसके बीच हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होता है, हम लिखते हैं हाफ और a + b कर देते हैं, यानी उनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो।
तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है कि 1/3 और 1/2, इसके बीच हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो हमें क्या करना है, हाफ ये लिखना है और इन दोनों को प्लस कर देना है। 1/3 प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सरल करेंगे इसे, तो क्या होगा, ये हम 3 दूने 6 इसका गुणा किया, 2 का यहाँ गुणा किया और 3 का उधर गुणा किया, तो ये हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं, हाफ इंटू 5/6 यानी 5/12। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें ज्ञात करना है 2/3 और -3/4 के बीच एक परिमेय संख्या। तो इनके बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी, अगेन हाफ और इन दोनों को जोड़ दो। 2/3 यहाँ पर है और साथ में है -3/4, इसमें माइनस लगा हुआ है तो हम इसलिए इसको ऐसा कर देंगे। बात समझ आ गई, सिंपल। और अब जो है इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, हाफ ये है और 2/3 माइनस 3/4, ये हो जाएगा हाफ। एलसीएम लेंगे, 12, 4 दूने 8, -3 तियां 9, ये हो जाएगा हाफ। 8 में से 9 गया -1/12 और ये हो जाएगा -1/24 और ये हमारा आंसर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी हमें दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो सीधा है कि उनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो। लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो इसे करने के 2 तरीके हैं। आप इन दोनों तरीकों को समझिए और कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस सॉल्यूशन के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा आपके लिए अप्लाई करना ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले जो पहला मेथड है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट मेथड, -2 और -3 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सीधा इनको प्लस करो आपस में और 2 से भाग दे दो। इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो -2 है -3 है बटे 2 और ये हो जाएगा क्या, -5/2। बात समझ आ गई। तो ये पहली परिमेय संख्या हमें मिल चुकी है -5/2। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये संख्या लेंगे और ये संख्या लेंगे। उसका कारण क्या है, आप देखो, ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा में यहां पे है -3, यहां पर है -2। इसके ठीक बीच की संख्या हमने अभी निकाल दी है -5/2। अब हम -5/2 और इसके बीच की संख्या निकालेंगे, वो यहां पर आएगी। फिर हम इसके और इसके बीच की संख्या निकालेंगे, वो यहां पर आएगी। तो ये जो 3 संख्याएं हैं, ये संख्याएं आ चुकी होंगी -3 और -2 के बीच में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। इसके बीच में ये 3 संख्याएं हम ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये निकाली, ये कैसे निकाली, इसके और इसके बीच, ठीक बीच। अब हम दूसरी निकालेंगे जो कि इसके और इसके बीच होगी। तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, हम -2 लेंगे और यहाँ से ये ले लेंगे, यानी दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनके चिन्ह नहीं बदल रहे हैं। और ये हो जाएगा प्लस करके क्या होगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 -5/2। अब ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -9/4। तो ये जो संख्या यहाँ पर आई है ये है -9/4, ये दूसरी संख्या है।
और अब हम इसके और इसके बीच निकालेंगे फिर से, तो वो होगी तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे -2, जो कि अगेन ये जैसे कि मैंने कहा इन दोनों के बीच हमें निकालनी है, और दूसरा है ये, इनको हम जोड़ देंगे। तो आप ये मत समझना माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लस ही कर रहे हैं अब, क्योंकि उसमें माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया है। ये हो जाएगा 4 दूने 8, यानी -8 -9/4, और ये 2 नीचे आ गया है, और ये आ जाएगा -17/8। तो 3 परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं। तो -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी, -5/2, -4/9, -17/8, ये आ चुकी हैं, और ये हमारा आंसर है। और अब हम दूसरी तरह से इनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो किसी दूसरे मेथड से, तो आपके आंसर कुछ और आ रहे होंगे, तो ये मत समझना कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के अनंत आंसर हो सकते हैं, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब अनंत में से कोई भी 3 ले लो, है ना, तो इसीलिए हो सकता है कि आंसर अलग अलग हों, लेकिन सबके सही हों, ये भी हो सकता है। ओके, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहीं बुक में क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर से ये आंसर को मैच करने की कोशिश करते हैं। अब वो एक जैसा नहीं होता है तो बच्चों को लगता है कि अरे सर ने गलत कर दिया, या बुक में गलत है, कहीं गलत है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो भी सही हो, और यहाँ पे तो खैर ये सही ही है। ऑलराइट, तो अब इसका सेकंड मेथड हम अप्लाई करते हैं। हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे -2 और -3 के मध्य कितनी, 3 परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये गैप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि -2 और -3 बिल्कुल चिपके हुए नंबर है। अगर -2 और -8 होता फिर तो 3 आराम से रख लेते आप, बट इनके बीच में रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए इस गैप को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या जतन करते हैं वो देखो आप। तो सबसे पहले तो इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, हर में कोई नंबर नहीं है, तो नंबर रखो। हमने 1 रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है ना। जब पहले से नंबर होते हैं तो अच्छी बात है, जब नहीं होते हैं तो 1 1 रख दो। और इसके बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी तक समझ आ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब ये गैप बढ़ाने के लिए हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, बेस्ट है जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस कर दो। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 4 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, और इनके बीच में हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्याएं। तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्या हुआ, ये हुआ 8/4, और ये हुआ 12/4। इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्याएं। अब -8/4 और -12/4 के बीच में आराम से आप संख्याएं रख सकते हैं, है ना। -8 -12 के बीच में -9 आता है, -10 आता है, -11 आता है। ये संख्याएं आ चुकी हैं, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। और आपने यहां पर ये नोटिस किया होगा कि हमने जब पहले मेथड से आंसर्स फाइंड किए थे तो ये आए थे, जब हमने दूसरे मेथड से आंसर फाइंड किए हैं तो ये आए हैं, और साफ दिख रहा है कि अलग अलग आंसर हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक इनमें गलत है एक सही है, दोनों ही सही हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, उन अनंत में से 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। ओके, और इन दोनों में से ज़्यादा आसान कौन सा मेथड है ये आप डिसाइड कर लीजिए। वैसे आप भी समझ गए होंगे, और जो मुझे भी लगता है कि ये वाला मेथड, जो सेकंड मेथड हमने किया, ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें बस हमें एक बार इस तरह से संख्याएं बनानी होती हैं कि उनके नीचे एक जैसे नंबर हों, जैसे यहाँ पर ये है ना, और उसके बाद जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। 100 परिमेय संख्याएं भी आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें 101 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, और फिर उनके बीच में संख्याएं भरते रहो। इसमें हमें बार बार प्लस करना होता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसीलिए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 है -2/3 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। देखो परिमेय संख्या ज्ञात करने का भी बहुत सारे मेथड हैं, बट यहाँ पे जो बेस्ट मेथड होगा वो ये है कि इनके हर यानी नीचे जो नंबर हैं वो एक समान बनाओ और फिर उनके बीच में नंबर रखने की कोशिश करो। इस तरह से हम करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमारे पास है -2/3 और 3/4। इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहला स्टेप, इनके हर एक समान करो। तो हर एक समान करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। ये 3 है और ये 4 है, इसका एलसीएम होता है 12। और आसान तरीका अगर आप देखना चाहें तो 4 से यहाँ गुणा करो, 3 से यहाँ गुणा करो, दोनों 12-12 हो जाएंगे, है ना। बट एलसीएम देख के चेक कर लेना चाहिए कि वो वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नीचे हमें चाहिए 12 दोनों के। अब 12 कैसे आए, तो इसके लिए क्या करो, जैसे मैंने कहा 4 का ऊपर नीचे गुणा करो। ध्यान रखना ऊपर नीचे दोनों में ही गुणा करना है, ठीक है। केवल ऊपर या केवल नीचे मत करना गुणा। और इसमें ऊपर नीचे किसका गुणा करना है, 3 का। अब इससे क्या होगा कि ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। तो इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं। अच्छा, अब ये है 4 दूने 8/12 और ये है 3 तियां 9/12। अब इनके बीच में हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं। कितना आसान है ये, सोचो ज़रा, क्योंकि -8 है और 9 है। अगर ये क्वेश्चन मान लो ये होता फिर तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता। मुश्किल क्या होता, हम इसमें एक और स्टेप आगे बनाते, लेकिन क्योंकि ये है तो ये बहुत ही आसान हो गया है। आप सोचो -8 से 9 के बीच में आपको संख्याएं भरनी है। कितनी सारी संख्याएं आप भर सकते हो। -8 है, फिर -7 है, -6 है, -5, -4, -3, इस तरह से फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी सारी संख्याएं हम भर सकते हैं। तो कोई भी 5 संख्याएं अपनी मन पसंद की आप यहाँ पे रख दो। तो ये है, फिर -6/12, -5/12, -4/12, -3/12। ये आंसर आ गया है। आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो, वो भी इनके बीच में आएगा। आप चाहो तो 1/12, 2/12, कोई भी इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख दो, है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, यानी जो आप ऊपर नंबर रख रहे हो वो -8 और 9 के बीच में होने चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के अगेन काफ़ी सारे तरीके हैं। अब सबसे पहले मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। ये इतना आसान तरीका है कि आप यकीन नहीं करोगे कि क्या ये हो गया है, और आप यकीन नहीं करोगे और आप बोलोगे कि नहीं भाई इसमें तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल तरीका सही है और उससे आंसर भी एकदम सही आता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मर्जी है वो करो या ना करो, बट आप सीख ज़रूर लो उसे। उसके बाद में फिर दूसरा भी तरीका बताऊँगा जिससे आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई हमें तो ये करना है एग्ज़ाम में, हमें लगता है कि इससे नंबर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना नंबर दोनों तरीके से आपको मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 9 परिमेय संख्या इनके बीच की ज्ञात करनी है। जैसे मैंने कहा पहला मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो हमें 0 और 0.1 इसके बीच हमें ज्ञात करनी है 9 परिमेय संख्याएं। अब यहां पर ये संख्याएं दशमलव में हैं। इनको इस तरह से लिखो कि आप इनके बीच में संख्याएं भर सको। तो हम लिखते हैं 0.00 और इसको 0.10। ये मैंने लिख दिया है। इनके बीच में हमें 9 परिमेय संख्याएं रखनी है। आप समझ गए? मैंने इसलिए लिखा है
क्योंकि दशमलव के बाद मैं अंकों की संख्या को बराबर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पे भी 2 अंक हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 1 लगाता तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भरना, लेकिन ऐसे में आप आराम से भर सकते हैं। कैसे? इसको 0 मानकर चलो और इसको 10 मानकर चलो। तो अब देखो क्या क्या संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, फिर ऐसे ही 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। टोटल 9 परिमेय संख्याएं हमने इसके बीच में भर दी हैं। अगर क्वेश्चन में इससे ज़्यादा भरने को आता तो फिर क्या तरीका था? एक और 0 बढ़ा देते और फिर हम लिखते 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005। आप तो 99 संख्याएं फिर भर सकते थे। बट एनीवे, फिलहाल हमें 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना? बहुत ही आसान तरीका। और ध्यान रखना, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये मत समझना कि सर ये क्या निकल गया, ये तो परिमेय नहीं है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ओके, तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है, ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड मेथड है जो कि आपने देखा होगा ये मेथड, खैर इसलिए आपको ये लगेगा कि हाँ भाई हम तो बस इसे ही यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में। तो सेकंड मेथड में हमें फिर से वही है कि 0 और 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इन संख्याओं को हम भिन्न में बदलेंगे। तो 0 तो खैर 0 है, इसके नीचे तो कुछ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन 0.1 को भिन्न में बदलते हैं तो ये आता है। इसके बीच में हमें 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। अब देखो, दोनों के हर हमें एक जैसे करने हैं, तो इसीलिए यहाँ के इसके नीचे लगा दो क्या, 10 लगा दो, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी नंबर रखा हो तो 0 ही होता है। तो इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 9 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम अभी ये है कि ये 0 और ये 1 है। 0 और 1 के बीच में संख्याएं भरना आसान नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। हम इस गैप को बढ़ाएंगे। तो क्या हमें करना होता है, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसमें 1 प्लस कर दो, जो संख्या आएगी उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहां पर हम 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं? अगेन गैप को बढ़ाने के लिए। ऊपर 0 और 1 है, इस गैप को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना आता होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अब तो ये हो गया, देखो 0 में 10 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, लेकिन नीचे हो गया है 100 और यहाँ पर 10/100। और अब इसके बीच में आप आराम से संख्याएं भर सकते हैं। 9 परिमेय संख्याएं आप आराम से भर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो ये 0/100 है, ये 10/100 है। तो 0 और 100 के बीच, 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 1 आता है। 1/100, 2/100, 3/100, और इस तरह से 9 परिमेय संख्या हमने इनके बीच में भर दी हैं। अगर आपको इसको दशमलव में बदलना है तो बड़ा आसान है। 100 का भाग दे दो, 0.01 होगा, ये 0.02 होगा, और इस तरह से बिल्कुल आंसर तो सेम ही आ रहा है। इस तरह से अगर हम करें, दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। लेकिन आंसर अगर अलग भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपका तरीका सही होना चाहिए और आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पे आंसर एक जैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 0 और 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ओके,
तो जब भी हमें किसी आवर्ती दशमलव संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना होता है तो जो पहला स्टेप है वो क्या है, हम हमेशा लिखते हैं माना और इसको हम x करके लिख देते हैं। जो भी संख्या जिसको भी व्यक्त करना हो, 0.3 के ऊपर बार लगा है तो इसको हम 3-4 बार लिख देंगे आगे, 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब हम इस समीकरण में करेंगे 10 का गुणा। समीकरण 1 में 10 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, है ना। x में 10 से गुणा करेंगे 10x आएगा और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान दाईं ओर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3.333 और इसके ऊपर बार लगा है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सर हमने 10 से क्यों गुणा किया, क्या हम हर बार 10 से गुणा करते हैं? तो देखो माय डियर, 10 से हम गुणा करते हैं जब एक अंक रिपीट हो। अगर मान लो कि ये 0.2 के ऊपर बार होता तो भी हम 10 से गुणा करते, 0.5 के ऊपर बार होता तो भी हम 10 से गुणा करते, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर होता 0.414141 डॉट डॉट डॉट, अब क्योंकि यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसीलिए अब हम इसमें 100 से गुणा करते अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता। तो अब आप समझ गए कि 10 से हमने गुणा क्यों किया। ऐसे ही 3 अंक रिपीट हो तो 1000 से गुणा करते हैं। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 को हम ऊपर लिख देते हैं और समीकरण 1 को नीचे। इसका कारण यह है कि समीकरण 2 में अब बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और समीकरण 1 में छोटी संख्याएं हैं। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो घटाने पे हम साइन बदलते हैं, ये माइनस लग जाएगा। अब देखो ये तो खैर हो गया 9x, लेकिन जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो हम एक काम करेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझो बात को, हम इसके ऊपर भी 3 लिख देंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर 3 क्यों आया, देखो 3 की तो कोई कमी है नहीं, है ना। हमारे पास तो अनगिनत 3 है जितने हम आगे लिख सकें। और दूसरा है कि ऐसे करने में बिल्कुल माइनस हम इजीली कर सकते हैं और हमें ऐसा करना भी है। ठीक है, ये हमारी कोई चॉइस नहीं है। आप ही सोचो कि नहीं सर मुझे तो नहीं करना भाई, नहीं, ये हमारी चॉइस नहीं है। हमें इन संख्याओं को, इन अंकों को बिल्कुल लाइन में लेके आना होता है और हमें ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद इनमें एक जैसी बराबर संख्याएं हैं। अगर इसमें 4 अंक हैं दशमलव के बाद तो ऊपर भी 4 अंक दशमलव के बाद होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। अब माइनस करेंगे तो ये 0 0 0 0 और ये आ जाएगा 3, तो ये हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और अब हमारे पास है 9x बराबर 3, तो x हो जाएगा 3/9 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि 0.3 बार जो है ये 1/3 है और हमने इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये प्रश्न है 2 दशमलव और यहाँ पे 93 है, 93 के ऊपर बार लगा है, यानी यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। इसे हमने P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो जब भी हमें किसी संख्या को भिन्न में, यानी किसी अशांत आवर्ती संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करना होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लिखते हैं माना x बराबर 2.93 के ऊपर बार लगाए, तो इसीलिए इसको 3 बार कम से कम लिख देते हैं। समझ गए? और ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, पहला स्टेप सिंपल है। अब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और 100 से गुणा करने पर ये 2 स्थान आगे खिसक जाएगा। आई एम श्योर आपको पता होगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हमने 100 से क्यों गुणा किया यहाँ पर। तो 100 से गुणा करने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई संख्या ऐसी हो
0.71 के ऊपर बार लगा हो तो भी 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे चाहे 68 हो उसके ऊपर बार लगाओ तो भी हम 100 से गुणा करेंगे। ओके, अगर एक संख्या रिपीट होती तो हम केवल 10 से गुणा करते, और 3 संख्याएं रिपीट होती हैं तो हम 1000 से गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो समीकरण 2 को ऊपर लिखते हैं 9393 डॉट डॉट, और समीकरण 1 इसे हम नीचे लिखते हैं। और अब देखो, अब यहाँ पर हमें घटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ भी 93 लिखेंगे, और ये हमें लिखना ही होता है। हमें दशमलव के बाद की संख्या है, पूरा जो दशमलव के बाद जो हमारे अंक हैं उनको बराबर करना होता है, तो हमने ये कर दिया है। ठीक है, आप ये समझो कि अपनी तरफ से कैसे रख दिया, 93 अपनी तरफ से नहीं रखा है भाई, 93 की तो कोई कमी है नहीं, ये अनंत तक चला जा रहा है, इसलिए अब माइनस करेंगे हम, तो ये सब 0 0 आ गया है, ये 192 और ये है 99x। बात समझ आ गई। अब पॉइंट के बाद सभी 0 है तो इसका यूज़ है नहीं, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है 291/99, 3 से कट रहा है ये, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 9 27, 2 1, 3 7 21 यानी 97/33। तो हम ये कह सकते हैं कि 2.93 बार ये होता है 97/33। ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हमारे पास ये संख्या है और इसे P/Q के रूप में हमें निरूपित करना है। तो एज ऑलवेज जब भी हमें किसी, यहाँ पर ये क्या है, ये एक अशांत आवर्ती संख्या है और इसे हमने भिन्न के रूप में बदलना है, तो हमेशा कहाँ से शुरुआत होती है, हम लिखते हैं माना और इसे x करके लिख देते हैं, माना x बराबर 2.4178 एक बार इसको और लिख दिया हमने, और ये समीकरण नंबर 1 है। अब इस समीकरण में हम 1000 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर क्या हुआ, ये हो जाएगा 1000x, और इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 3 स्थान पीछे चला जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर चला जाएगा, ये 2417.8178 डॉट डॉट डॉट, ये होगा समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न ये है कि 1000 से क्यों गुणा किया। जब भी 3 अंक रिपीट होते हैं तो हम 1000 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए 1000 से गुणा किया, ध्यान रखना। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 हम ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे समीकरण 1, और इसको हमने घटाना है। तो घटाने के लिए देखो, दशमलव के बाद अंक एक जैसे यहाँ पर अलाइन होने चाहिए और अंकों की संख्या इस तरह से बराबर होनी चाहिए। यानी देखो, ये 178 है ना, इसके बाद फिर से 178 लिखो, जिससे कि ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसा ये हो जाए, और ये हमें करना ही करना होता है। ठीक है, और आप भी पूछोगे कि अपनी तरफ से कैसे रख दिया, तो 178 तो अनंत बार है ना, 178 178 178 चला जा रहा है, तो इसलिए हमने रख दिया, और ये हमें रखना ही है। तो अब हम माइनस करेंगे तो ये तो खैर 0 हुआ, ये भी 0 0 0 0 0, 8 में से 4 गया, 4 बचा, दशमलव 7 में से 2 गया 5, फिर ये 1 है, फिर ये 4 है, और ये 2 है, ये, और 1000 में से 1 माइनस हुआ तो 999x। अब ये 0 हमने हटा दिए लास्ट के, इनकी ज़रूरत है नहीं, है ना, देखो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने हटा दिए, और x हो जाएगा 2415.4/999। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 1 0 और लग जाएगा, ये हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे, तो ये
2 से कटेगा सबसे पहले, तो 2 से कटा तो ये हो जाएगा 1 2 0 7 7, और 2 से काटेंगे इसे तो 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 पचे 10, और इसके बाद ये कटेगा किसी से? नहीं, आई थिंक नहीं कटेगा। तो ये हो गया है 14995, ये हमारा आंसर है। ओके, 1/7 और 2/7 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास है 1/7 और दूसरा है 2/7। इनके बीच में दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसको भाग दे के भिन्न में बदलो। तो ये भाग दे के होगा 0 ठीक है ना। 1 में अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 फिर 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूने 14, 6 0, 7 8 56, और इस तरह से मतलब ये चलता जाएगा। और इसे हम भिन्न में बदलेंगे, भाग देंगे, तो ये हुआ 0 इस तरह से आएगा। ठीक है, और भी इसमें आगे है बट इतना इनफ है लिखना। और इसके बीच में हमें दो अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अब फोकस करो, बस इतने पे फोकस करना इनफ है, इतने पे फोकस करना इनफ है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लिखेंगे दो परिमेय संख्याएं और उसको हम बदलेंगे अपरिमेय में। ठीक है, पहली बात तो ये कि अभी तक क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है? एवरीथिंग ओके। अब 1/7 और 2/7 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं, तो इसके बीच दो अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो आप फोकस, जैसे मैंने कहा, इस पे करो 0.14 0.28 पे, इनके बीच में, यानी इसके बीच में मुझे दो संख्याएं आप बताओ। तो आप कहोगे कि 0.15 है, 0.16 है, 0.17 है। इतनी बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या है। अब इसे अपरिमेय बनाना है, तो कैसे बनाए? तो आप जानते हैं ना अपरिमेय संख्या क्या होती है। हम जब लिखते हैं तो गैप बढ़ता है। जैसे मैं लिखा 0.15, 115, 1115 डॉट डॉट डॉट, हो गया। ऐसे ये है 0.16, 116, 1116 डॉट डॉट डॉट। ध्यान रखना, ऐसा मत लिखना 151515, ये मत लिखना, क्योंकि ये परिमेय बन जाएगी। ये गैप बढ़ाओ 1। अब जैसे ये है, अगर हम ये लिखना चाहें तो ये होगा 0.17, 117, 1117, और डॉट लगाना ज़रूरी है। ये हो गई। आप और भी लिख सकते हैं, आगे कितनी सारी संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन दो संख्याओं के बीच में दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर दी हैं। ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। √2 और √3 के बीच दो परिमेय और दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास √2 है। √2 क्या होता है? √2 होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। √3 होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये आपको पता होना चाहिए। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको इनके स्क्वायर रूट, इनके वर्गमूल, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इनको याद रख लो आप, ये ज़रूरी है। √2 √3 का आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये है। अगर आप केवल इतना भी लिखो, केवल और केवल इतना भी लिखो, तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, अब सबसे पहले इनके बीच में दो परिमेय संख्या निकालेंगे और उसके बाद उन्हीं परिमेय संख्याओं को हम और बढ़ा के अपरिमेय में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि √2 और √3 के बीच, तो इनके बीच दो परिमेय संख्याएं क्या हैं? अब आप सोचो, 1.4 और 1.7 के बीच में दो संख्याएं क्या आप कह सकते हैं? तो ये है, एक 1.5 है और दूसरी 1.6 है। सिंपल। अगर हमें मान लो कि बहुत सारी संख्याएं भरनी पड़ती, 20 संख्याएं मान लो या कुछ, तो इनको आगे बढ़ाते, जैसे मैंने कहा ना कि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मतलब ये होते हैं इनके, अगर हम और आगे जाएं, बट उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये है, इनके बीच में दो परिमेय संख्या, ये हमने भर दी हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा।
अब इनके बीच हमें दो अपरिमेय संख्याएं भरनी है। तो √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं, देखो अगर मैं बात करूं 1.5 और 1.6 की, ये तो परिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय क्या होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, 0.5 0.05 0.005 और डॉट लगना ज़रूरी है, हो गया अपरिमेय। ऐसे ही 1.6 0.6 0.06 0.006 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और ये आंसर आ चुका है। ये दो अपरिमेय संख्याएं हमने भर दी हैं, ठीक है। ये दो परिमेय संख्याएं हैं और ये दो अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक बात का फिर से ध्यान रखना, मैं आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चंस में कहता हूं, इसके अनंत आंसर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी बुक में ये क्वेश्चन देखें, उसमें आंसर कुछ और हो, आपका दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, उसका आंसर कुछ और हो, और ये यहाँ पे यह आंसर है। तो ये मत समझना कि अच्छा नहीं वहाँ गलत है या यहाँ गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि सभी ने सही किया हो और सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हों। ओके, तो ये हो चुका है इसका सोल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न संख्या 11, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या और y एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या x + y आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए। तो पहली बात तो है कि हाँ, x + y एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को जब हम प्लस करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अब एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे यहाँ पे। तो माना x हम ले लेते हैं 5 और 5 एक परिमेय संख्या है, और y ले लेते हैं √5, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 5 + √5, और जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहां पर हमें इन्हें सरल करना है। ओके, तो फर्स्ट है 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50, ये हमें पता करना है। तो एक एक करके देखो। सबसे पहले √45 ये होता है। अब 45 को हमें ब्रेक करना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो ये होगा 3 × 3 × 5। नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे हुआ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 45 लिया, 3 से भाग दिया तो ये हुआ 15, 3 से भाग देंगे तो ये हुआ 5, और फिर 5 से भाग दिया 1। तो इस तरह से ये आ गया है 3 × 3 × 5। 3 जोड़े में है तो ये बाहर आ जाएगा, और √5 अंदर, ठीक है। अब है √125। √125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है। तो 5 × 5 जोड़े में है, ये बाहर आ जाएगा, और √5 अंदर बच जाएगा। अब है √200। √200 है 2 × 2 × 2 × 5 × 5, है ना। देखो अगेन उसी तरह से आप करना ऐसे करके, ठीक है। पहले 2 से करो, फिर 2 से, 2 से, इस तरह से हो जाएगा। ये बाहर आएगा, जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा, और ये भी जोड़े में है तो बाहर आ जाएगा, और बाकी ये अंदर बच जाएगा। तो ये है 10√2, 10√2, ठीक है। और नेक्स्ट है √50। तो √50 है, 50 होता है 2 × 5 × 5, तो 5 पेयर में है, ये बाहर आ गया, और ये 2 अंदर बच गया। तो जी ये पूरा है हमारे पास जो क्वेश्चन था। उसको अब हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं, यानी हमें ये मान याद करना है। तो देखो 3 तो अपनी जगह पे एज इट इज़ आएगा, और जो ये है √45 है ये 3√5 माइनस √125 है ये 5√5 प्लस √200 ये है 10√2 माइनस 5√2, ये हुआ 9√5 माइनस
5√5 प्लस 10√2। देखो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10√2 में से 5√2 जाएगा तो ये हो जाएगा, चलो पहले इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये है, ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों √5 हैं। केवल सेम जब रूट में चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, तो इनको हम माइनस कर सकते हैं। तो या तो एक काम करो कि √5 यहाँ पे ले लो कॉमन, अंदर यहाँ 9 बचा और यहाँ 5 बचा, और यहाँ पर √2 कॉमन ले लो, यहाँ 10 बचा और यहाँ 5 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4√5 और 10 में से 5 गया 5, 5√2। तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है ना। और वैसे अगर आप इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे कि 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 5 गया 5, इस तरह से। तो ये पहले वाले का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण हमने कर दिया है और ये हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे जब हम रूट वालों का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो रूट वाले का रूट वाले के साथ गुणा भाग हम कर सकते हैं। यानी जैसे ये √30 और √6 ये दोनों भाग में हैं, तो ये अंदर हम आराम से इनका भाग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है ऐसे, 30/6 -3, और ये अंदर हो जाएगा 140/28। ओके, और ये भी अंदर हम लिख देंगे 55/99। अच्छा, ये कटा 5 बार, ये भी 5 बार जाएगा, और ये 5 11 5 55 11 9 99 इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पे देखो ये 2 है बाहर और अंदर बचा √5, ये 3 बाहर है और अंदर √5, और यहाँ देखो √5 ये है और नीचे 9 का √3 हो गया है, इस तरह से। क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे √5 हम कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, तो यहाँ अंदर बचा 2, यहाँ -3, यहाँ 1/3। अब इसे हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा √5, और यहाँ पे देखो ये हुआ -1 और +1/3, और ये हो जाएगा -2/3, और √5 का इसमें गुणा हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, √7 और √9 को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो देखो पहली बात तो ये कि √9 आपके पास 1% चांस है, यह A1 0.1% चांस है कि आएगा, बहुत कम चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अक्सर क्वेश्चन √7 √5 इस तरह से आते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके पास कभी आएगा। फिर भी यहाँ पर मैंने क्यों लिया है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जिनका रूट पूरा आ जाता है, जैसे √4 है, √9 है, इन्हें कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करें, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले हम निरूपित करते हैं √7 को। तो √7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो हम कैसे करते हैं संख्या रेखा पर निरूपित, तो इसके लिए पहली बात तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ट सॉल्व होता है एक पेपर पे, तो लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का, क्योंकि हमें यूज़ करना होता है जो प्रकार होता है और स्केल वगैरह का यूज़ करके करना होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो 7 का वर्गमूल क्या होता है, तो 7 का वर्गमूल होता है 2 दशमलव कुछ, है ना भाई। देखो 4 का वर्गमूल तो होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 7 का वर्गमूल तो इन दोनों के बीच ही होगा ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए हम एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे जिसकी लंबाई जो है वो इस तरह से है, मीन्स ये मैंने रेखा खींची है, और जो इसकी लंबाई है ये हम रखेंगे 3
सेंटीमीटर कहो या 3 इंच कहो, 3 इंच, ये 0 है, ये 1 2 3, और यहाँ एक तरफ थोड़ा सा इधर माइनस में कर दो 1। वैसे माइनस में इतना ज़रूरत है नहीं, बस ऐसे ही, ताकि लगे कि हाँ भाई ये वास्तविक संख्या रेखा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो 7 जो है ये √7 को हम ऐसी संख्याओं का योग करेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं क्योंकि इनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है। ऐसी संख्याओं को योग करना है हमें। तो क्या क्या हो सकता है आप खुद सोचो। तो ये है, या एक बारी 4 लो, फिर 1 लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेंगे, हो गया ना। इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम 6 + 1 नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं माय डियर, बिकॉज 6 पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसा ही करेंगे। अब 4 क्या है? 4 होता है 2 का वर्ग, 1 का वर्ग है, ये 1 का है और ये 1 का है। तो सबसे पहले हम 2 इंच लंबी लाइन खींचेंगे, फिर 1, फिर 1, फिर 1। इंच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले हम 2 इंच लंबी लाइन खींचेंगे और ये हमने खींच दी है 2 इंच लंबी लाइन। ओके, तो इस तरह से ये आ गया है। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण। अब 90 अंश का कोण आपको बनाना आता होगा कि हम कैसे करते हैं। ये किया, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे करके, और कितनी लंबी लाइन खींचनी है हमें? ये, क्योंकि ये तो हो गया, अब इसकी बारी है। 1 इंच लंबी लाइन हम खींचेंगे, नाप के 1 इंच। ओके, तो ये ध्यान रखना, नाप के हम 1 इंच लंबी लाइन खींच देंगे। अच्छा, इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो ये मिला दिया हमने। यहाँ पर ये O है, ठीक है ना। वैसे 0 O का भी काम करता है। ये A है, ये B है, और ध्यान रखना ये 90 डिग्री था। फिर से हम यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री अगेन कैसे बनाते हैं? ये लिया, फिर ऐसे ऐसे कट करते हैं, फिर ये कट होता है इस तरह से, और ये 90 डिग्री के हम यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे 1 इंच लंबी फिर से। और ये है C, और O से C को हम मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमने 2 इंच लंबी लाइन खींची, 2 इंच या 2 यूनिट का हो इसे। एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर देखो, एक एक करके अगर हम देखें तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब एक और बचा है। फिर से 90 डिग्री पे हम ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम ऐसे करके, और फिर से 1 इंच लंबी लाइन खींचेंगे हम। ध्यान रखना ये 90 डिग्री था। ओके, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री पे खींचेंगे हम। तो ये हमने लाइन खींच दी है, इसको हम D लिख देंगे, और अब O से D को मिलाएंगे, और ये भी 1 यूनिट लंबी लाइन थी। तो इस तरह से हो गया है। और अब हम O पे रखेंगे प्रकार को, और यहाँ से हम पूरा एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर आएगी। तो डॉटेड लाइन हम खींचेंगे इस तरह से, ये, और ये बिंदु E है, और यही हमारा बिंदु है ना। यानी यही जो पॉइंट है ये √7 है। तो इस तरह से √7 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। हम लिखेंगे कि OE बराबर √7, ये है। बहुत सारी बार आपके पास क्या आता है कि इसका प्रॉपर प्रोसेस लिखिए। प्रोसेस, तो कैसे हम प्रोसेस लिखेंगे? यहाँ पे OB बराबर होगा देखो OB यहाँ से यहाँ तक है √OA² + AB², यानी ये होगा 2² + 1² यानी √5। तो ये हुआ है √5। अब हम बात करेंगे BC की।
तो बी सी होगा रूट, अब बी सी यहाँ, बी सी नॉट बी सी, ओ सी, ओ सी जो है वो होगा रूट ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ओ बी ये है, बी सी ये है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे √5 का वर्ग, और बी सी कितना है, देखो ये √5 है और ये 1 है, तो इनका वर्ग यहाँ पर आएगा, और ये हो गया √5 का वर्ग होता है 5, 1 का वर्ग 1, और ये हो गया √6, तो यानी ये √6 है, √6। एंड जो ओ डी है ये हो जाएगा रूट ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी √6 है, इसका स्क्वायर, सी डी 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √6 + 1 यानी √7। और जो, क्योंकि ये चाप ही खींचा हमने, तो जो ओ ई है ये ओ डी के बराबर है, और ये हो जाएगा √7, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम निरूपित करते हैं। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अगर हमें √5 को निरूपित करना होता है ना, मान लो कि अगर क्वेश्चन √5 को निरूपित करने के लिए है, तो ये चाप आ जाता। √6 की अगर बात होती तो इस तरह से ये चाप आ जाता है ना, √7 है तो यहाँ से चाप आ गया। तो ये है, इस तरह से हम बना सकते हैं। एनीवे इनको हटा देते हैं। तो ये हमारा ये सॉल्व हो चुका है। जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी √9 को हमें निरूपित करना है। तो देखो, इसमें निरूपित करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सीधा लिखेंगे कि भाई √9 होता है 3, और ये लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि भाई ये है हमारा बिंदु। इस बिंदु को कोई नाम दे दो, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे ये -1 है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे 3 पे आप लिख दो कि ये है √9, ठीक है ना, अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु, मतलब यहाँ पर ही निरूपित हो चुका है। सिंपल है, बट एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट मैंने आपको बस समझाने के लिए दे दिया है कि जिनका रूट पूरा पूरा आ जाए उनको बस सीधा रख दो। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो ये √4 है, √4 को अगर निरूपित करना है बस इतना ही कर दो, ये 2 लिखा, 2 पे ये एरो बना दो कि ये भाई √4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या रेखा पर √4.3 को निरूपित करें, और निरूपित करने के बाद हमें नाप कर ये बताना है कि √4.3 होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें √4.3 को निरूपित करना है। तो जब भी हमें इस तरह से पॉइंट में कोई संख्या है उसे संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है, तो सबसे पहले जो संख्या लिखी है रूट के अंदर में उतनी लंबी लाइन हम खींचते हैं। अब हम 4.3 या तो 4.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचो या 4.3 इंच लंबी लाइन खींचो, जो आपको बेस्ट लगता है। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी है 4.3 सेंटीमीटर लंबी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम 1 सेंटीमीटर और इसको आगे बढ़ाएंगे, और हर बार 1 ही सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, चाहे यहाँ पे 9.3 हो या 4.3 हो या 5.7 हो, हर बार 1 सेंटीमीटर लंबी हम लाइन आगे बढ़ाएंगे। इतना समझ आ गया। अब हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, AC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, रेखा को हम समद्विभाजित करेंगे, तो इस तरह से आपको पता होगा, और इसे हम एक केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये अर्धवृत्त हमने खींच दिया है। अब हम क्या करेंगे, B पर 90 अंश का कोण बनाकर हम एक लाइन खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाकर हम ये लाइन खींचेंगे, ध्यान रखना। और ये D बिंदु हमें मिल गया है। इतना सही है, समझ आ गया। अब हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जो BC है इसको और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमें बाद में चाप खींचना है, तो ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो गया है, नंबरिंग हम दे देंगे इस तरह से, ठीक है। ओके, और अब हम B पर प्रकार रख के और एक चाप खींचेंगे D से इस लाइन पर। तो ये हमने चाप खींच दिया है, इसको हम E नाम दे देते हैं, और यही है √4.3। ध्यान रखना ये कहाँ से कहाँ तक है, ये B से लेके और E तक है, B से E तक है ये √4.3, ध्यान रखना। ओके, तो B जो है वो एक्चुअल में 0 है, 0 का काम कर रहा है।
और अब यहाँ पे BE को नापेंगे, हम स्केल से नापेंगे, प्रॉपर स्केल से हमने नापा तो ये है जो √4.3 है ये नाप कर आ गया है, ये है 2.0 समथिंग आ रहा है, 2.1 के लगभग आसपास आए गए, तो ये है 2.1। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हर का परमेयीकरण कीजिए। तो हमें जो ये हर है इसे परमेय बनाना है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप है, ये हमारा क्वेश्चन है, नीचे जो नंबर लिखा है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इससे हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, जो ऊपर है ये तो बन गया पूर्ण वर्ग, बन गया ना, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। नीचे देखो, ये दो प्लस में है और वही चीज़ें माइनस में है, तो ये होता है x + y इंटू x - y होता है x² - y², यानी इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, a² यानी 36 प्लस b², 4√3 का स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16 और √3 का स्क्वायर 3, इस तरह से। ठीक है, 4√3 का वर्ग क्या होता है, 4 का हुआ 16 और √3 का हुआ 3, इसीलिए ये हुआ है -2ab, 2 × 6 × 4√3, तो ये हो गया है। और नीचे 6 × 36 माइनस अगेन 4√3 वही होगा 6 × 3। अब ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 36 प्लस 16 × 48 माइनस 6 दूनी 12 × 48 बटे नीचे है 36 माइनस 16 × 48। 36 और 48 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 84, यस 84 माइनस 48√3, और यहाँ माइनस करेंगे तो बड़ा वाला है माइनस में, तो ये माइनस आएगा 12। अब ये भाग देंगे तो 12 × 7 = 84 -7, और ये इसको भाग देंगे तो ये आएगा 48, 12 × 48 4√3। ये हमारा आंसर आ गया है और हर का हमने परमेयीकरण कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए और बी का मान ज्ञात करें यदि ऐसा है। तो यहाँ पर हमें इसका परमेयीकरण करना है हर का, और उसके बाद फिर ए और बी आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है 3 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष, 3 + √2/3 - √2। अब इसको हर का परमेयीकरण करेंगे तो कैसे करते हैं, नीचे जो भी चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का गुणा करेंगे हम, इस तरह से। तो ये होगा। अब यहाँ पे तो आप इसको सीधे गुणा करो कि 3 का इससे करेंगे तो ये 3 × 9, फिर 3 का इससे करेंगे तो 3√2, फिर √2 का इससे किया तो ये भी 3√2 हुआ, और √2 का √2 से करेंगे तो √2 × √2 होता है, बटे 3 का 3 से किया तो 9 आया, 3 का √2 से किया तो 3√2 प्लस में, और ये इसका इससे किया तो माइनस का 3√2, और इसका इससे किया तो 2 आ गया। और या फिर हम क्या कर सकते थे कि 3 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और नीचे एक बारी माइनस है एक बारी प्लस है तो इसका स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये भी कर सकते थे। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, बात एक ही है।
9 2 11, 3√2 3√2 6√2, ये तो कटा। 9 में से 2 गया 7, और ये आ जाएगा 11/7 प्लस 6/7√2। अब ये किसके बराबर है? ये है a प्लस b√2 के बराबर है। तो इसीलिए a हो जाएगा 11/7 और b हो जाएगा 6/7। बिल्कुल देखो, तुलना जब हम करेंगे तो देखो, ये √2 है, ये हटा दो, b आ जाएगा 6/7, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, a और b का मान ज्ञात करें यदि। अब देखो, यहाँ हमने a और b के लिए सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सरल करेंगे, तो अपने आप ये आ जाएगा। अब इसे करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अलग से इसका परमेयकरण करते हैं और अलग से इसका परमेयकरण करते हैं, और फिर जाके उनको आपस में प्लस या माइनस करते हैं। बट यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं बेस्ट, वो समझिए। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर, इनका हर देखो कैसा है, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस एक प्लस माइनस का अंतर है ना, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। हम इसी का यूज़ करेंगे। वैसे भी जब हमें इसका परमेयकरण करना होता तो हम इसमें माइनस वाले का गुणा करना था, और जब इसका परमेयकरण करना होता तो हमें प्लस वाले का गुणा करना था। वो सब यहीं पे मिले हुए हैं। तो एक काम करो, इनको आपस में ही सीधे कर दो माइनस, यानी इनका आपस में गुणा करो। देखो 3 प्लस √5, 3 माइनस √5। अब इसका गुणा इससे करो, माइनस, और इसका गुणा इससे करो। और ये हो जाएगा a प्लस √5b। ओके, अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सरल करेंगे। 7 यहाँ हुआ 21, 7 का जब इससे गुणा होगा तो ये -7√5 आ गया। फिर इसका इससे करेंगे, 3 3 9 प्लस 9√5, और इसका जब इससे गुणा करेंगे तो √5 गुणा √5 होता है 5, और 5 3 15। ये हुआ माइनस। जब माइनस होता है ना, हमें ब्रैकेट लगाना चाहिए, क्योंकि माइनस सबके साइन बदल देता है। तो 7 यहाँ हुआ 21, फिर इस 7 का इससे करेंगे तो ये होगा 7√5, फिर इसका इससे करेंगे 9√5, है ना, -9√5, और इसका इससे किया तो माइनस में आएगा 5 3 15। ओके, और अपॉन, यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, बस एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा x² माइनस y², और या तो सीधे गुणा कर दो, और राइट हैंड साइड है a प्लस √5b। अब इसको और सरल करेंगे हम, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनके चिन्ह बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 21 - 7√5 प्लस 9√5 माइनस 15 माइनस 21 माइनस 7√5 माइनस माइनस का प्लस 9√5 प्लस 15 अपॉन, ये 3 3 9, और ये हुआ 5, और यहाँ a प्लस √5b। अब हम काटेंगे यहाँ पे, तो 21 से 21 कटा, और क्या कटा, 15 से 15, और ओके, और नहीं कटा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। तो ये हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये और ये भी प्लस होंगे, और ये आपस में प्लस होंगे। तो ये हो जाएगा 9√5 प्लस 9√5 हुआ
√5 माइनस 7√5, 7√5 तो ये हुआ 14√5 अपॉन, और 9 में से 5 गया 4, और ये हुआ a प्लस √5p एज इट इज़। अच्छा, 18 माइनस 14 होता है 4, 4√5 अपॉन 4, ये हो गया a प्लस √5p। 4 से 4 कटा और ये आ चुका है √5 इक्वल्स टू a प्लस √5p। अब यहाँ पर देखो √5 है लेकिन और नंबर कुछ है नहीं, इसको अगर आप चाहो तो 0 प्लस करके लिख सकते हो ताकि तुलना करने में आसान रहे। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि a बराबर है 0 और b बराबर है 1, और ये हमारा आंसर है। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये है, तो एक एक करके हम इनका मान निकालते हैं और इसके बाद तब हम लेंगे बाएं पक्ष। तो यहाँ पर इसका हम परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण कैसे होता है? ये जो चिन्ह है इसका विपरीत चिन्ह हम लेते हैं और उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं विपरीत चिन्ह लेकर। तो माइनस था, प्लस लेकर हमने ऊपर नीचे गुणा किया, ठीक है। अब ऊपर तो 1 है, 1 से गुणा होकर ये आएगा 3 प्लस √8। नीचे क्या आएगा? ये आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 9 माइनस 8 यानी 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8, ठीक है। अब दूसरा वाला है 1 अपॉन √8 माइनस √7, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, √8 प्लस √7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर तो यही आएगा √8 प्लस √7, क्योंकि 1 से इसका गुणा होगा तो यही आएगा। नीचे फिर से वही करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये होगा √8 प्लस √7 अपॉन पहले का स्क्वायर यानी 8, दूसरे का स्क्वायर यानी 7, 8 में से 7 गया 1, तो ये हो जाएगा √8 प्लस √7 अपॉन 1 यानी √8 प्लस √7। अब तीसरा वाला है हमारे पास 1 अपॉन √7 माइनस √6। इसका हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर आ जाएगा ये, नीचे पहले का स्क्वायर यानी √7 स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी √6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 अपॉन 1, और ये आ जाएगा √7 प्लस √6। नेक्स्ट हमारे पास है ये √6 माइनस √5। सेम प्रोसेस, तो ये आ जाएगा √6 प्लस √5, ठीक है ना, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर इसका भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √5 प्लस 2, तो ये भी आ जाएगा √5 प्लस 2, क्योंकि नीचे ये भी 1 आएगा, है ना। तो ये आ चुका है। तो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है? ये है 3 प्लस √8, आप देख सकते हैं, फिर माइनस है, ये आप देख रहे हैं साइन माइनस, और ये आएगा
√8 प्लस √7, फिर प्लस है √7 प्लस √6, फिर माइनस है ना। तो ये है √6 प्लस √5 और फिर प्लस है √5 प्लस 2। तो यहाँ पे अब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे। 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। यहाँ 3 बचा शुरू में, लास्ट में 2 बचा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5, यानी राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसे सरल करना है। तो देखो 8 क्या होता है, 8 2 की पावर 3 होता है। बेसिकली इसको हम दोबारा लिखते हैं, तो ये हमारे पास है 5, जो 8 है, 8 होता है 2 पावर 3, है ना। 8 क्या होता है 2 पावर 3 और 27 होता है 3 पावर 3। तो 8 को हमने ये लिख दिया। अब हम इस पे लगाएंगे पावर जो 8 की पावर है, ठीक है। प्लस 27 होता है 3 पावर 3 और इसकी पावर है, वेट, 27 है 3 पावर 3 और इसकी पावर 1/3 है और फिर इनकी पावर 3 है, ऐसा ही है ना। और बाद में इस पूरे की पावर है 1/4। बस हमने क्या किया कि 8 को हमने ये लिख दिया और 27 को हमने ये लिख दिया, बाकी सब एज इट इज़ है। ये हो जाएगा 5। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 प्लस ये भी 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 3 और इसकी पावर 3, 1/4। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 और ये 5 की पावर 3 है, ठीक है। 5 की पावर 1 ये है और 3 ये है, तो 1 + 3 ये 4 हो जाएगा और ये है ना, ये जो है वो ये बन गया है और 1/4 बाहर पावर एज इट इज़ है, इससे कट जाएगा क्योंकि पावर ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 5 की पावर 1 यानी बेसिकली 5 आ गया है ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, यदि √5 ये है और √10 ये है तो हमें इसका मान याद करना है। ओके, करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसको सरल करना है। तो ये हो जाएगा 15/, अच्छा जो √10 है, √10 क्या होता है, √10 होता है, ओके, √10 तो कुछ आएगा नहीं बाहर, 2 × 5 होता है। जो 20 है ये होता है 2 × 2 × 5 होता है ना ये, ठीक है। √40 क्या होता है, 40 होता है 2, अच्छा अब ये आप सोच रहे हैं कि कैसा है, तो 20 को ऐसे कर लो आप, 2 से किया 10 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 5, फिर 5 से भाग दिया ये, तो आ गया ना। ऐसे 40 है, 40 को भाग देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 2 से भाग दिया 40 को, 20 आए, फिर इस तरह से, यानी 2 × 2 × 2 × 5। फिर है -√5 ये और -80। 80 जो है वो क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 है ना। और नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से, बल्कि ये हो गया 80, 80 को 2 से किया 40, 40 को 2 से किया 20, इस तरह से। अब यहाँ इसको सरल करते हैं,
√10 एज इट इज़। यहाँ पे 2 बाहर निकला, √5 अंदर एज इट इज़। यहाँ पे भी ये जोड़े में से बाहर निकला, 2 हो गया और अंदर 5 दूने 10, ये √5 एज इट इज़। और ये जो है यहाँ पे एक जोड़ा ये है, एक ये है, तो ये 2 यहाँ से निकला और 2 यहाँ से निकला और अंदर 5। ये होगा 15 अपॉन, अब देखो 2 दूने 4 इसको लिख देते हैं, ठीक है। √10 और 2√10 ये हो गए 3√10। अब √5 वाला ये है और ये है, तो -1 -4 + 2 होता है -3, है ना। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ आ रही होगी ये कैसे हुआ है। नीचे 3 कॉमन आ रहा है बड़े आराम से, तो ये हुआ √10 - √5, 3 से कटे 3 × 5 = 15, यानी ये आ चुका है 5/√10 - √5। इसमें मुश्किल क्या स्टेप था? मुश्किल मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टेप अभी तक इसमें मुश्किल आपको लगा होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो √10 को √10 के साथ देखते हैं हम, और जो √5 है उनको आपस में देखते हैं। तो √5 में हमारे पास एक 2 था, एक -1 और एक -4, तो वो यहाँ पर हमने उसको किया है। अच्छा, अब ये हो गया है। इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √10 + √5 अपॉन √10 + √5, तो ये क्या होगा देखो, ऊपर 5 के साथ इसका गुणा होगा, तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है ना। ये जो प्रमेयकरण हम कर रहे हैं, नीचे देखो x - y × x + y, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये है 5 × √10 + √5, नीचे √10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 5 √10 + √5, और नीचे 10 में से 5 गया 5 से 5 कैंसिल, और ये आ जाएगा √10 + √5। अच्छा, √10 क्या है? ये है 3.162, एंड √5 2.236, तो ये हो जाएगा प्लस करके 893.5, ये इसका आंसर है। ओके, ऑलराइट, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और बाकी वीडियोस के लिए, बाकी चैप्टर्स के ऐसे ही वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।